हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का प्रयास कीजिए देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको अभ्यास प्रश्नावली, विगत वर्षों ये सब पढ़ा दिया है विथ सॉल्यूशन। एक एक सवाल, पूरा हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बढ़िया से बताया है। आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा और आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? 1023 में 1023 में शून्य का प्लेस वैल्यू क्या मतलब है लिखने से? शून्य ही होगा। क्या होगा? शून्य। तो कौन सा ऑप्शन? दूसरा, जीरो होगा। ठीक, यहाँ पर 1 2 3 जीरो मतलब 1 जीरो, कोई मतलब नहीं, एक ही जीरो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा कह रहा है कि 574873 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? चल बच्चे, 574873 8 का स्थानीय मान 800। क्या हो गया? 800। दो सवाल हो गई। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 90,099 को कैसे लिखा जाएगा? सिंपल, 90,099 गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार। 90,099, खत्म कहानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य बहुत बार आपको बताया गया। अभाज्य क्या होती है? जो संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी से ना कटे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और इसी का विपरीत, जो संख्याएं एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी से कट जाएं उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। सम विषम आप जानते हो, जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। विषम क्या होता है? जो 2 से पूरी पूरी ना कटे, शेषफल 1 बचे, वो क्या होती है? विषम। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा है भाई? कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? ऑप्शन दिया है 19, 23, 29। चौथा ऑप्शन है 33। बताओ भाई, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी से ना कटे वो क्या होती है? अभाज्य। 19 एक से कटेगा या तो 19 से कटेगा, इसके अलावा और इसको कोई काटने वाला नहीं पैदा हुआ। 23 या तो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा और इसको कोई काट नहीं सकता, तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 29 ऐसा ये है कि एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, इसके अलावा कोई इसको काट नहीं सकता। 33 है, इसको कौन कौन काट सकता है? पहला नंबर तो 3 से कट जाएगा 11 बार में। 3 का नाम 3, फिर उतार लीजिए 3, फिर 3 का नाम 3, तो ये तो 3 से गया। फिर इसको 11 भी काट सकता है, 11 तिहाई 33, तो इसको एक और स्वयं के अलावा 11 ने काट दिया और 3 ने काट दिया, तो ये अभाज्य नहीं होगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर है। ये क्या होगी? अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए ये क्या हो सकती है, अगर अभाज्य नहीं है तो क्या होगी? तो ये भाज्य हो सकती है। और क्या हो सकती है? विषम संख्या हो सकती है, क्योंकि भाज्य वो होता है जो एक और स्वयं को छोड़कर बल्कि किसी दूसरी संख्या से कट जाए। जैसे एक और स्वयं को छोड़ दिए, 3 से कटा, 11 से कटा, तो ये भाज्य हो सकती है। ठीक, हो सकती नहीं बल्कि भाज्य है ही। ठीक, तो अभाज्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछ लिया कौन सी एक अभाज्य संख्या, इसको आप बताएंगे। देखो कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सी अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सी अभाज्य संख्या? 27, 57, 77 या फिर 97? कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें क्या पूछा? अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? अब भाई अभाज्य संख्या क्या होती है? अभी जस्ट आपको बताया, या तो एक से कटे या तो खुद से कटे तभी अभाज्य होगी। क्या ऐसा 27 में आपको दिख रहा है? 27 9 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसलिए ये अभाज्य तो हो ही नहीं सकती, भाज्य है। बल्कि 57 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 19 से कटेगा, 19 त्रिक 57, तो ये भी भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है।
77 किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य नहीं है। लेकिन 97 एक ऐसा अंक है जो कि खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा और इसको काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, इसलिए 97 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। ठीक, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, 7,05,102 7,05,102 को कैसे लिखा जाएगा। 7,05,102 आप लिख लीजिए ऐसे इकाई, फिर लिख लीजिए दहाई, फिर लिख लीजिए सैकड़ा, फिर उसके बाद लिख लीजिए हजार, फिर लिख लीजिए 10,000, फिर उसके बाद लाख। इसमें क्या कह रहा है 7 लाख, तो लाख के नीचे 7 हो गया। उसके बाद 502, सैकड़ा के नीचे 5, फिर उसके बाद 2 कह रहा 502, जहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर 0, 7,05,102। ठीक, खत्म कहानी। तो कौन सा होगा भाई, 7,00,502, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इसमें क्या कहा है, 7 नंबर, देखो 7 नंबर इसमें पूछा है बच्चे, कह रहा है कि 3,7,0,1,5 से बनी 5 अंकों की छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या। अब बताओ भाई, इससे जो अंक बनाओगे सबसे छोटी संख्या 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि 0 पहले लिखा ना जाएगा। 10375 कौन सा विकल्प है, 10357 होगा, उल्टा लिख दे 357, 10357, यानी आपका कौन सा 10357, दूसरा ऑप्शन आपका राइट होगा, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, इसको नोट करिए। चल भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, रोमन डिजिट दिया है LXXVIII। चल भाई LXXVIII, LXXVIII, L मतलब 50, XX मतलब 20, V ट्रिपल मतलब 8, टोटल कितना हुआ 78, 78, क्या हुआ 78। कौन सा चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आ गई सवाल क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है 888, 1 2 3 4, अच्छा 5 8 है कि पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, इसके पहले क्या है, 8 के पहले क्या आता है 7, बाकी इसको 4 नोट कर लो, 7, खत्म कहानी। उत्तरवर्ती कहता तो उत्तर मतलब बाद होता है, अगर यही कह देता उत्तरवर्ती तो क्या होता, तो इसके बाद 8 के बाद क्या आएगा 9। अगर यही कहता अनुवर्ती, दोनों का मतलब बाद होता है, क्या होता है बाद, तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो 8 के बाद क्या था 9, तो 9, 8 के बाद क्या था 9, तो ये अनुवर्ती पूछे या उत्तरवर्ती तो एक जोड़ना है, पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक घटाना है, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 10, हेलो देख भाई, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। बहुत पूछा इसमें कि अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर 1 161, 221, 373 या 437। इसमें कह रहा है कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य के लिए कंडीशन क्या है, या तो 1 से कटेगी या तो खुद से कटेगी, इसके अलावा कोई और काट नहीं सकता। तो देखिए भाई 161, चलो चेक करते हैं पहला ऑप्शन, क्या इसको काटने वाला कोई है पैदा। देखो 3 5 15, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 2 बच्चा 7 त्रिक 21, मतलब तो ये कट जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 7 से भाग देंगे कट जाएगा, 7 से ये कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन 3 से भी नहीं कटेगा, 9 दूनी 18, 4 नहीं,
फिर 11 से 11 दूनी 22 नहीं, 13 से नहीं, 13 का नाम 13 7 20 2 22 7 दोनों 13 91, 13 से कट जाएगा 221 जो है 13 से कट जाएगा, 13 का नाम 13, 12 में से 3 गए 9, 13 सते 91, यानी कि ये कट जाएगा 13 से, तो ये भी नहीं होगा। अब वो 373 को देखते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं, ये हमको लग रहा है कट जाएगा जैसे, 7 छंग 42 नहीं, फिर उसके बाद 9 से 9 दुनिया नहीं, 11 से 11 3 33 10 बचा नहीं, 13 से 13 39, 13 में से 9 के 4 39, 13 में से 9 के कितना होता है 9 4 13 4 नहीं कटेगा, 17 दूनी 34, 14 13 में से 4 के 9 नहीं, फिर उसके बाद 19 से 19 दूना 38, 13 में से 8 के 5 उतार लीजिए 7, 19 से कट जाएगा भाई, 19 से भाग दोगे 437 को तो कट जाएगा, 19 दूना 38, 13 में से 8 के 5 19 त्रिक 57, तो ये कट गया, तो ये भी कट गया भाई, तो ये नहीं होगा। कौन सी अभाज्य संख्या होगी 373, बिना कुछ करे कर दीजिए, क्योंकि जब ये तीनों कट गई तो जो नहीं कटेगा वही अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 11 पर, बहुत सवाल अभाज्य संख्या से पूछ लिया 11 पर, इसको नोट कर लीजिए। डिवाइड आप नोट कर लिया करें ताकि आप भूलें ना, नहीं तो दोबारा जब रिपीट करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। नोट कर रहेंगे गुणा भाग सब, तो आपको बड़ी मजा आएगी जब सवाल रिपीट करेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं भाई 10 हो गया, 11 देखते हैं। 11 नंबर क्या हो रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अब तो इसमें का क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी। अब इसमें ऑप्शन दिया 0 1 2 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 होगी, नहीं हो सकता, ये होगा नहीं, यही अकेले सबसे छोटी है, ये भी अभाज्य है लेकिन सबसे छोटी 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 3 का स्थानीय मान किस संख्या में अधिक है। ऑप्शन 48 53 21, दूसरा 45 82 31, तीसरा 45 82 13, चौथा 48 53 21। कह रहा है 3 का स्थानीय मान किस संख्या में अधिक है। 3 कहाँ ये है, इसमें अगर स्थानीय मान देखें तो 00, इसमें क्या 3 1 0, फिर इसमें क्या है 3 ही होगा, इसमें क्या होगा 3 00। क्या 2 जगह पर ऐसा है किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, 3 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो भाई किस संख्या में 3 का स्थानीय मान, दूसरा पूछा है, इसमें पूछा है कि निम्न में 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है। 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में, अच्छा इकाई ये है, इकाई वाला, ठीक इकाई पूछा है, मैं गलती से दूसरा पढ़ लिया था, गलती से हो गया, दूसरा प्रश्न पढ़ लिया है, तो प्रश्न से लेकिन बिना देखे पढ़ लिया वैसे। तो देखो भाई कह रहा है कि 3 का जो स्थानीय मान इकाई में किस में है, तो इकाई में यही होगा, बाकी और कहीं इकाई में तो है नहीं, ये दहाई में है, सैकड़ा में, ये भी सैकड़ा में है, तो इसमें आपका तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा, 12 नंबर देखते हैं, 12 तो हो गया, 13 देखते हैं। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या पूछा भाई, कह रहा 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, बहुत पूछा ये तो, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य। ऑप्शन दिया है 99 98 97 95, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 99,
अभाज्य को हमने आपको कई बार कॉन्सेप्ट बताया कि या तो 1 से कटे या तो खुद से कटे। तो ये हो गया 9 से तो कट जाएगा भाई, 11 से भी कट जाएगा, इसलिए ये बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, पहला नंबर तो ये अभाज्य होगी ही नहीं, खत्म। 98 इकाई के स्थान पे 8 रहेगा तो 2 से कट जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 49 से भी कट जाएगा। फिर 95 जो है इकाई के स्थान पे 5 है, 19 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसलिए 97 अकेल ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सबसे बड़ी होगी। इसमें बड़ी क्या मतलब, यही एक अभाज्य संख्या है। ठीक, पूछा सबसे बड़ी। तो सुनिए, एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछेगा 90 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो केवल यही 97 अकेला ऐसी अभाज्य संख्या है और कोई नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा भी पूछेगा कि 90 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या होगी 1। और कभी ऐसा पूछेगा कि 90 से लेकर 100 तक के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो क्या होगा 97। केवल एक ही अभाज्य संख्या होगी 97 और कोई अभाज्य संख्या नहीं हो सकती 90 से लेकर 100 के बीच में, केवल एक ही 97। क्वेश्चन नंबर 14, 1 की घात 0 का मान होता है, किसी भी संख्या पर घात 0 लगाओ उसका मान 1 होता है। देखो 14, 1 की घात 0 इसका मान क्या होगा 1 होगा। जैसे अगर कह दे 5 की घात 0 मान क्या होगा 1। अगर कह दिया जाए 100 की घात 0 मान क्या होगा 1। अगर कर दिया जाए 5000 की घात 0 तो मान क्या होगा 1। चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे अगर उस पर घात 0 लगे तो उसका मान 1 होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नोट करिए इसको। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या करा है, 43,062 यानी 62 का 10 की घातों में विस्तारित रूप, 10 की घातों में विस्तारित रूप 10 की घात में क्या लिखना है, विस्तारित रूप। इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हैं तो हम करके फिर मिलाएंगे। 10 की घातों में विस्तारित रूप, तो देखिए भाई जैसे 4 है, आप इसको लिखेंगे 43,062। कैसे इसका विस्तार होता है, देखो भाई 4 लिखिए, उसके बाद 1 2 3 अंक, 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4, जैसे स्थानीय मान निकालते हैं। 3 इसके बाद 3, 1 2 3, तो 3 लिखिए, उसके बाद 1 2 3 0, फिर उसके बाद 0 है तो आप इसको 0 के लिखिए, बाकी कोई मतलब नहीं। 1 2 6 लिख के फिर कितना है, देखो 1 अंक है तो यहाँ पर एक 0 प्लस लास्ट में क्या है 2, फिर से 4 लिखिए, 1 2 3 4 अंक, 4 0 प्लस 3, जैसे स्थानीय मान निकालते हो तो 1 2 3 3 0 को ऐसे लिख दीजिए 60, यहाँ पर 6 लिखेंगे, 1 अंक है 1 0 प्लस 1 अंक 2 है। कह रहा है इसको 10 की घातों में लिखिए, 10 की घातों में लिखिए। जैसे 100 है, अगर मैं कह दूँ इसको 10 की घात में लिखो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 की घात 2, 10 की घात 2 मतलब कि 0 2 12 है, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10, तो 10 दामा कितना हो जाएगा 100। ऐसे अगर 1000 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3, ठीक, 10 की घात 3। इसका मतलब है कि 10 जो है 3 बार लिखा गया है, तो इसको हम गुणा करेंगे, एक ही करना में 1 और 3 0 लगा देंगे, ठीक। वैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 लिख के यहाँ पर क्या लिखा है 4 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10, उसके बाद कितना 0 है 4, तो इसको मतलब 10 4 बार लिखा जाएगा तो 4 0 मिल जाएगा। 10 की घात 4 3, ये 10 की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 10 की घात क्या हो जाएगा 3, 0 ऐसे लिखा रहेगा। 60 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10, 10 की घात 1 होगा लेकिन 6 गुणे 10 लिख देंगे, बात वही है, एक बार आप प्लस 2 हो जाएगा। एक चाहे लिखो चाहे ना लिखो माना जाएगा। इसको ध्यान देना, जो 1 2 3 4 है तो इसको हम लिखेंगे 10 की घात 4, 1 2 3 0, 10 की घात 3 0 के लिए है 6 गुणे 10 प्लस 2। अब आप ऑप्शन मिलाएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है। तो पहला ऑप्शन है 4 गुणे 10 की घात 3, ये तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है 4 गुणे 10 की घात 4, तीसरा ऑप्शन है 10 की घात 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो 5 6 तो वैसे भी नहीं है, 10 की घात 4 से स्टार्ट है, यानी आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, दूसरा विकल्प आपका राइट होगा। तो यहाँ पर आपकी प्रयास कीजिए कि जो सवालें हैं वो होती हैं समाप्त। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, एक एक सवाल का आपको सल्यूशन मिलेगा। अगर ये किताब टाइम से ख़त्म हो जाती, प्रयास है कि मार्च तक ये समाप्त हो जाएगी,
तो फिर आपको लूसेंट भी पढ़ा दिया जाएगा, लूसेंट की एक एक सवाल पढ़ा दिया जाएगा, तो आप लूसेंट का भी तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली फिर मिलेंगे, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करिए, तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। फिर आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता, 100% फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय 2 के साथ, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ा हमारी भी मदद करिए, और चैनल को रीच पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, ताकि जिसको ज़रूरत है, जो वास्तव में नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो, उसके पास इस वीडियो को भेज दीजिए, क्योंकि वीडियो फ्री है, बिल्कुल फ्री है, और आपको फ्री भी मिलेगा, जब तक पढ़ाएंगे फ्री पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।